Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 10 of English subject of Standard 5th. And the second part of Unit 10 is about the sum of the exercises and question answer of the poem मालू भालू. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? मालू भालू की पोयम देखी थी न यूनिट 10 में, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखेंगे. ओके, so shall we start? Okay, first question. Where did the polar bear live with her family? पोलार बियर था वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहता था? आंसर, द पोलार बियर लिव्ड इन एन आइसी लेयर विथ हर फैमिली. बर्फ में रहता था. क्वेश्चन 2. व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स? मालू ने अपने पेरेंट्स के पास से क्या सीखा था? आंसर, मालू लर्न फिशिंग एंड स्विमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स. तो क्या सीखा था? फिशिंग और स्विमिंग. क्वेश्चन 3. वेयर डिड मालू वांट टू ट्रैवल? मालू को कहाँ जाना था? आंसर, मालू वांटेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द वास्ट ब्लू स्काई. क्वेश्चन 4. व्हाट वाज इट दैट मालू's पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न? मालू के पेरेंट्स उसको क्या सिखाना चाहते थे? आंसर, दे वांटेड मालू टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग. क्वेश्चन 5. Was मालू scared to swim? Did she learn it easily? क्या मालू को स्विमिंग करते डर लग रहा था? क्या उसने आसानी से सीख लिया? आंसर, यस, मालू was scared to learn swimming. Yes, she learned it easily. तो हाँ, उसे डर भी लग रहा था और उसने आसानी से भी सीख लिया था. क्वेश्चन 6. Read the last two stanzas of the poem. Whom does she stand for in the poem? Both. अब क्या कह रहे पोयम के आखिरी दो स्टेंजास देखो, उसमें शी किसके लिए संबोधित किया गया है? आंसर, इन द फर्स्ट स्टेंजा शी स्टैंड्स फॉर मालू भालू एंड इन द सेकंड स्टेंजा शी स्टैंड्स फॉर हर मदर. तो आखिरी दो पैराग्राफ में स्टेंजास में पहला स्टेंजा है उसमें शी यानी मालू भालू है और सेकंड में शी यानी उसकी मदर है. ओके, अब एक आपको चार्ट दिया है, यूज अ चार्ट. यहाँ पे क्या है तो मालू भालू के पिक्चर्स है और इस पिक्चर्स में देख के आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. और बाद में आपको कैरेक्टर स्केच बनाना है. वो कैसे बनाओगे? तो इस वर्ड्स को यूज करके. ओके, तो यहाँ पे अपने पहले ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं. मालूस हेयर वॉज वाइट. तो मालू के बाल सफेद थे. ट्रू. मालू न्यू हाउ टू स्विम. तो फॉल्स, उसे नहीं आता था. मालू वॉज प्लेइंग विद द पेंगुइन. पेंगुइन के साथ खेल रही थी. तो फॉल्स. मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश. वो फिश पकड़ने में एक्सपर्ट थी. तो ट्रू. मालू वॉज अ ब्रेव भालू. तो ट्रू. मालू डिड नॉट लव हर मदर. फॉल्स, क्योंकि वो उसकी माँ को लव करती थी. मालूस मदर वॉज फर्म. तो ट्रू. अब अपने क्या बनाएंगे? स्केच बनाएंगे. तो स्केच ऊपर दिए हुए वर्ड्स को लेके बनाना है. पहला क्या है? मालू भालू वॉज ब्रेव. शी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग. शी वॉज वेरी स्मार्ट. शी वॉज ईगर टू लर्न मोर. शी वॉज अफेक्शनेट. शी वॉज बोल्ड, फियरलेस एंड एडवेंचरस. तो ये सारी खूबियाँ मालू भालू में थी, वो ऐसी थी. अब अपने क्या करेंगे? तो अब अपने नाउ राइट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू. आपको उसके बारे में एक डिटेल में कैरेक्टर स्केच लिखना है कि वो कैसी थी, क्या आता था, क्या नहीं आता था, उसमें क्या खूबियाँ थी, क्या खामियाँ थी, वो पूरा आपको लिखना है. आंसर, Malu Balu was a female polar bear. She was young and playful. She was covered with white hair. She was very clever and soon learned how to fish. She was eager to learn the art of swimming. She was so smart that she learned this art too quickly. She was bold and fearless. She was adventurous too. ओके, अब लेट्स टॉक. तो लेट्स टॉक में क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली. नीचे पैसेज दिया है, उसको अच्छे से पढ़ो और फिर क्या करना है? नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं पैसेज में से, उसको आपको अच्छे से समझना है पैराग्राफ को और क्वेश्चन के आंसर्स देना है.
पैराग्राफ में क्या है? वन डे मीना प्लग्स अ मैंगो एंड ब्रिंग्स इट टू होम. Her grandmother gives the larger piece to Raju because he is a boy. Meena protests. After all, she brought the mango and she is the elder of the two. She insists she has the greater right over her share. Her father comes to help her and divides the mango equally. अब क्या कह रहे हैं? एक दिन मीना मैंगो तोड़ के लाती है घर पे. उसकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी जो बड़ा पीस होती है मैंगो का वो राजू को देती है क्योंकि राजू एक लड़का है. मीना उसका अपोज करती है क्योंकि मैंगो वो लाई थी और दोनों में बड़ी वो है और इसलिए वो कहती है कि मुझे बड़ा मिलना चाहिए, बड़ा पीस मैंगो का. तो उसके पापा आते हैं और उसकी मदद करते हैं और दोनों में मैंगो इक्वली बांटते हैं. ओके, तो पैराग्राफ समझ में आ गया. नाउ आंसर द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या है? हु ब्रॉट द मैंगो होम? घर पे मैंगो कौन लाया था? आंसर मीना ब्रॉट द मैंगो होम. क्वेश्चन 2. व्हाई डिड मीना's grandmother give a larger piece to Raju? Because Raju is a boy. Question 3. Who do you think should have got the larger piece? In my opinion, Meena should have got the larger piece. Okay, अब question 2. What are the things your mother asked you to do? तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी माँ आपको करने के लिए बोलती है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एक बॉक्स दे रखा है, इसमें 2 कॉलम्स है. एक में है थिंग्स यू लाइक टू डू, वो चीज़ें जो आपको करनी पसंद है, और थिंग्स यू डू नॉट लाइक टू डू, आपको नहीं पसंद है. तो पहले अपने क्या देखेंगे? थिंग्स यू लाइक टू डू. तो क्या आएगा? गोइंग टू मार्केट विथ माई ग्रैंडफादर, गिविंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू एनीवन, प्लेइंग इन द इवनिंग, सर्फिंग ऑन द नेट फॉर हाफ एन आवर. ये सारी चीज़ें करना पसंद है. अब थिंग्स यू डू नॉट लाइक टू डू, जो मुझे पसंद नहीं है: पॉलिशिंग माई स्कूल शूज, मेकिंग बेड, गेटिंग अप अर्ली, अरेंजिंग बुक्स एंड कॉपीज इन द शेल्फ्स. ये पसंद नहीं है. ओके, अब लेट्स राइट. तो लेट्स राइट में क्या है? Malu lived with Malu's parents in the North Pole. Malu had a great fun with Malu's seagull friends. One day, Malu's father told Malu that the hunters had come to trap Malu and Malu's family. Malu knew how to hide very well. Malu shut Malu's eyes and curled up like a ball of snow. The hunters searched for Malu and Malu's family everywhere, but in vain. तो ये पैराग्राफ है. इसमें क्या हो रहा है? We can avoid repeating the names by using certain other words in their place. Study the table below. तो इस पैराग्राफ में बार बार मालू का नाम लिया जा रहा है. तो अपने क्या कर सकते हैं कि मालू का एक ही बार नाम ले सकते हैं और बाकी जगह पे उसकी जगह पे कुछ और वर्ड्स यूज कर सकते हैं. वो कौन से हैं? तो इस टेबल में देखो. तो पहला है सिंगुलर और प्लूरल. ओके, तो पर्सन स्पीकिंग यानी जो बोल रहा है, अगर वो एक वचन में है तो आई या मी लगा सकते हैं, और बहुवचन प्लूरल में है तो वी या अस लगा सकते हैं. पर्सन स्पोकन टू यानी जिसको अपने बोल रहे हैं तो उसके लिए अपने यू लगाएंगे. और अदर पर्सन्स और प्लेसेस एंड थिंग्स, तो यानी थर्ड पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, कोई तीसरे के लिए अगर अपने बोल रहे हैं तो वहाँ पे ही या हिम लड़के के लिए, मैस्कुलाइन के लिए, शी और फेमिनाइन के लिए, और ईट वो कोई भी थर्ड पर्सन के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होगा सिंगुलर में, और प्लूरल में दे या धैम यूज होगा. तो अब क्या करना है? ऊपर का पैराग्राफ है उसमें अपने को इन वर्ड्स का यूज करके लिखना है. ओके, नाउ रीराइट द अबव पैराग्राफ यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल. अब आपको पैराग्राफ वापस लिखना है. Malu lived with her parents in the North Pole. She had great fun with her seagull friends. One day her father told her that the hunters had come to trap her and her family. She knew how to hide very well.
She shut her eyes and curled up like a ball of snow. The hunter searched for her and her family everywhere, but in vain. तो ये हो गया पूरा पैराग्राफ। ओके, तो अब आप सबको क्या करना है? आप सबको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस है उसको अच्छे से समझना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।